अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। से सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपनिंग फाइनली अ टाइम लैप्स वीडियो। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सज्जान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जब भी आप कोई नई वीडियो देखते हैं इस चैनल पर तो सिर्फ 1 रुपए देकर आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।
जी। आई एम शॉक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा कि बीच में वो वार्तालाप हो रही थी क्योंकि पहले बहुत पहले हमने एक वीडियो की थी उसमें मुझे कंफर्मेशन नहीं है प्रॉपर लेकिन मुझे वो ज़हन में आ रहा है विजुअल क्योंकि ये जो अंदर मैंने जो है जिस तरह का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था, वो कंस्ट्रक्शन वो अंदर डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन जो पिलर्स लोटस। के ऊपर लोटस डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा था। वो मैंने पहले भी जो है वो इंडियन किसी एयरपोर्ट में वो देखा है थोड़ा बहुत। लगता है क्योंकि हमने रिएक्ट किया था, कुछ ज़हन में आ रहा था क्योंकि इस बिल्डिंग को देखकर वो चीज़ जो है वो ज़हन में आई है। हमने भाई बहुत वीडियोज़ की हैं, हमने रेलवे स्टेशन के ऊपर भी की हैं, रेल्स के ऊपर भी की हैं, बहुत हो जगह पे सकता ऐसे है हमने वो अयोध्या ये में जो एयरपोर्ट बना है उसके ऊपर तो नहीं गया? नहीं यार उस वक़्त मुझे जहाँ तक लगता है या तो दुबई का एयरपोर्ट था कोई लोटस डिज़ाइन में, नहीं या था, फिर जो है वो है भी। या फिर मेरे ख़्याल में ये हमने देखा होगा, ये नवी मुंबई का ही देखा होगा। अपना वीएफएक्स के थ्रू क्या कहते हैं उसको 3D में एनिमेशन के थ्रू एनिमेशन एनिमेटेड। मे बी। तो हो सकता है देखा हो, हुँ। या हो सकता है कोई और भी हो। हुँ, और भी हो सकता है क्योंकि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसके लिए ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से जो फॉरेन कंट्रियों के लोग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये चांस है जी कि वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनने जा रहा था। वो पता है हॉस्पिटल भी बनना था, एयरपोर्ट भी बनना था, मस्जिद भी हाँ, बननी थी जिसकी वो सारा मटीरियल सऊदी अरब से आ रहा था। तो ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी और मेरे ख्याल में उस एयरपोर्ट के ऊपर हो सकता है नहीं, कि मे वो बी तो अभी क्योंकि बना ही नहीं है ना। वो बना नहीं है विजुअल मैंने बना-बनाया क मैं कह ये रहा हूँ कि बने-बनाए की बात कर रहे हैं, मैं बना-बनाया उसकी बात कहीं कर वो रहा हूँ। क्योंकि व्यू जब दिखाया गया था तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट हमने नया देखा अपना बना हुआ, मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ तो वो देखा तो मुझे शर्म आई कि एक बना पिछले महीने एक बारिश हुई और लोग वहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऊपर से जो मेट्रो है स्टेशन उससे बेहतर है। पानी जो है नीचे आ रहा था और लगातार आ रहा था, ऐसा लग रहा था जहाँ ऊपर कोई ना स्काई फॉल को चल रही है कोई चीज़ जो है ऊपर क्लाउड बस्टिंग हो गई है ऊपर पानी इस तरह आ रहा था पानी और नीचे घुटनों तक पानी भरा हुआ था। एयरपोर्ट है यार नया और मैं देख रहा था उस वक़्त मैंने बात की थी कि यार ये स्ट्रक्चर देखो यार खुला कि होना चाहिए, कितना इस्लामाबाद डिफरेंट है। एयरपोर्ट पता है गए हैं, थोड़ा-सा रश हो जाए तो अज़ाब पड़ जाता है। रश वो जिस दिन वो छोड़ने गए थे अपने दोस्त को अमेरिका जा रहा था तो उस दिन ठीक-ठाक रश था और कोई कह लें कि डिसिप्लिन हो लोगों में भी वो भी नहीं था। फिर जाने वाले, आने वाले पता ही नहीं चल रहा था कौन किधर खड़ा है, वही कुछ ना, सिस्टम बड़ा नहीं होना था। चाहिए था थोड़ा। हुँ, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई उनकी सर्विस भी बड़ी अजीब-सी है। लोगों के साथ बिहेवियर भी अलग-सा है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे जो नज़र आ रहा है स्टार्टिंग में बात करूँगा भाई, उन्होंने स्टार्टिंग से टिल द एंड जो है अभी तक वो कंस्ट्रक्शन महल में चल रही है। तो वो दिखाया है और भाई इतने एकड़ जो है ज़मीन 11,000 ठीक है। 1160 1160 तो हेक्टर। मतलब इतनी ज़मीन वो मैं ऊपर से देख रहा था एरियल व्यू मैंने कहा इतनी ज़मीन घेरी है, तो इतने में बनता है भाई क्योंकि कभी इन रियलिटी बनते हुए नहीं देखा कि प्रॉपर वो वीडियो जो बिल्कुल। है। तो ये पहली वीडियो थी और इंडिया में बन रहा है भाई, हमारे हमसाया मुल्क में बन रहा है और हम जो है अभी सोचते हैं कि एयरपोर्ट जो है वो एक वक़्त था मैं पॉडकास्ट देख रहा था कि वो पता नहीं कौन था पॉडकास्ट में, तो हुँ, वो बता रहा था कि जब वो पाकिस्तान आया ना, पहले की बात है, हुँ। उस वक़्त पाकिस्तान में एयरपोर्ट होते थे, चमचमाती रोड्स होती थी। तो इंडिया में वो मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं थी। तो वो मतलब वापस गया तो कहता है कि शायद हमारे इधर भी होता ये सारा कुछ। तो उसके बाद जो है वो आज देख लें भाई, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया और पाकिस्तान ऊपर से नीचे आ गया है। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल गया। हाँ, इन रियलिटी ये ये सच्ची सच्चाई है बात है। भाई, इस पे हम जो है कोई दो राय नहीं इंडिया कर भाई सकते। बहुत आगे निकल चुका है अब। बिल्कुल भाई, उन्होंने जिस किस्म का डिज़ाइन रखा है बिल्डिंग का, अभी तो फुल ऑन जो है वो कंप्लीट होगा, आखिरी टच दिया जाएगा। और उसके बाद भाई इसकी लुक देखने वाली होगी। और ये नहीं है कि खाली लोग कि भाई एयरपोर्ट जो है आप बिल्डिंग बना देते हैं या कोई चीज़ भी आप बना देते हैं, उसको सँभालना जो है गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे बंदे होते हैं, उनकी सफाई करना। अब ये जो मिरर वाला सेक्शन दिखाया है इन्होंने इस साइड से, कि भाई टोटल मिरर लगे हुए हैं। ये पहले यूरोप में देखे जाते थे, ख़ासकर दुबई के एयरपोर्ट्स के ऊपर क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट मैं कहूँगा कि अलग ही एक टाउन क्रिएट कर दी थी उन्होंने। उन्होंने ही वो सिलसिला जो है बहुत ज़्यादा उसको एनहांस किया। तो अब ये इंडिया में भी इस चीज़ को जो है लोग जो हैं वो फ़ॉलो कर रहे हैं और भई एक अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है। कह लें कि एक अच्छा जो है आर्किटेक्ट और अच्छा नक्शा जो है वो निकाल के लेके आया है, उसके डिज़ाइन के ऊपर है। लेकिन अब शीशे अगर गंदे होंगे, उसके ऊपर धूल-मिट्टी पड़ी होगी
वो क्लियर व्यू नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति जो है बैठा होता है वहाँ पे ट्रांजिट हॉल में, वो वेट कर रहा होता है, भाई जहाज जो है वो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, आपको लोग जो है वो काम कर रहे हैं, वर्कर्स जो हैं जहाज के सामने साथ हैं जो, तो वो नज़र आ रहे होते हैं। तो लोग जो है उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि फ्रंट व्यू आपका जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो अगर वो शीशे जो हैं वो साफ़ सुथरे नहीं होंगे, उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, बिल्डिंग भी डैमेज होगी भाई, आपका म्यार भी कम होगा, फिर उस इतनी जो है महंगी बिल्डिंग का क्या लें, इतना खर्चा किया हुआ, उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन हुँ। यहाँ पे मैंने देखा है कि वो एयरपोर्ट्स हो गए, जितने भी रेलवे स्टेशन हो गए, जैसे लाइक दुबई, हमने कहा था भाई ये तो दुबई में नज़र आते हैं ऐसे जो है रेलवे स्टेशन, और जो कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी थी, वो लग रहा था भाई मिरर लगे हुए थे बिल्कुल सामने, ऑटोमेटिक वो रुक जाते थे, खुल जाते थे डोर उनके। तो वो जो है वो हमेशा हमको अरब ममालिक में या वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला एशियन कंट्री में इतना डेवलप हो गया काम। तो वो मेंटेनेंस अगर नहीं करेंगे उनकी, वो ख़राब होंगे, जगह-जगह पे लोगों ने पान थूके होंगे या गंद डाला होगा, ठीक है? उसकी सफाई नहीं होगी प्रॉपर, रेलवे जो ट्रैक्स हैं उनकी सफाई नहीं होगी, तो भाई वो ख़राब होगा काम। वो आने वाले वक़्त में कुछ सालों में वो गंदा लगना शुरू हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और वक़्त से पहले चीज़ वो ख़राब हो जाएगी। मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। यहाँ पे एयरपोर्ट का एरिया, बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, अंदर से उन्होंने दिखाया व्यू, और यकीन माने मुझे तो लग रहा है अंदर से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ लोग ही खड़े करने हैं उन्होंने वहाँ पे कि फलाँ की जॉब ये है, फलाँ की जॉब ये है। बाकी उन्होंने जिस तरह का डिज़ाइन जो थीम रखी है टोटल, उस थीम के हिसाब से वहाँ पे जो एलईडी लगाई हैं, वो भी उन्होंने जो है राउंड अबाउट कर दी है, गोल कर दी है, और उसमें जनाब एलईडी लगाई हुई और वहाँ पे थीम चल रही है। और कह लें कि किसी की और की तस्वीर भी मैंने उस स्क्रीन में वो देखी है। तो अपने हिसाब से वो चीज़ों को चलाएँगे, लेकिन मैं कहूँगा कि इंडिया जनाब बहुत आगे जा रहा है। पाकिस्तान सोच रहा था कि यार ये करेंगे, वो चल रहा है, ये बन रहा है। हमें सिर्फ़ वो बनता दिखाई देता है, उसके बाद हम जब दूर से देखते हैं ना फ़ोटोज़ में, हमें लगता है बहुत अच्छा है यार ये। जब विज़िट किया जाता है लोगों की तरफ से, फिर ऐसे हैपन होते हैं, बारिश हो गई, आँधी आ गई, कुछ हो गया, मौसमी हालात चेंज होते रहते हैं। तो उनमें वो कैसा जो है बिल्डिंग का बिहेवियर होगा, पता चलता है कि किस तरह का मटेरियल लगा है, किस तरह की मेहनत हुई है, वो पता चलता है। तो ये जो जगह है ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एरियल व्यू से दिखा रहे थे तो बादल अभी भी मंडरा रहे थे और पहाड़ों के दरमियान, और ये बड़ा मैं कहूँ कि व्यू होगा उन लोगों के लिए भी जो यात्री यहाँ से सफ़र करेंगे, यहाँ से आए जाएँगे, भाई उनको एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। और वेल डन जी, ज़बरदस्त, मज़ा आया देखकर। हुँ। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी जो कह लीजिए कि एयरपोर्ट हैं, वो तो उनको तो कंपेयर करना इंडियन जो रेलवे स्टेशन है, उनके साथ भी नहीं बनता, जिस तरह मैं से वैसे इंडिया बात की तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल। कंपेरिज़न के साथ कही यार क्या करते हो? नहीं, कंपेयर तो वाक़ई सही दूर-दूर तक बात है। भी नहीं बनता यार। हाँ, अच्छा, वाक़ई सही बात है, रेलवे स्टेशन भी उनके बड़े हाई क्वालिटीड बिल्कुल, हैं। बिल्कुल है। तो अगर बिल्कुल। सफाई-सुथराई की बात करें यार, इंडियन लोग जो हैं, वो पढ़े-लिखे लोग हैं, इन चीज़ों को वो समझती हैं कि उनके देश की संपत्ति है और उसको उन्होंने कैसे सँभाल के रखना है। तो वो इन सारी चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखती हैं, कोशिश करती हैं कि वहाँ पे जो गंदगी है वो नहीं डालते। जहाँ पे बिन लगे हुए हैं, सफाई-सुथराई का भी ख़ास ख़्याल रखा जाता है। लोगों की कोशिश होती है कि जो भी रैपर फेंकना है उस बिन में फेंके और उसके बाद नो स्मोकिंग का अगर ऐड लगा पाकिस्तान में तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि नो स्मोकिंग लगा हुआ है तो नीचे ही खड़े होके वो लगे होंगे स्मोक करने। तो इंडिया में पढ़े-लिखे लोग हैं, वो इन चीज़ों का ख़्याल करती हैं। और मेरे ख़्याल में इंडिया की जो अवाम है ना, वो डिज़र्व करती है कि उनको इस तरह की सहूलियात जो हैं वो मिलनी चाहिए। इंडियन सरकार जो है वो बड़ी मुख़लस है अपने देश के साथ और उनकी कोशिश यही है कि आने वाले टाइम में देश जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की करे कि वहाँ की जो अवाम है, उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। अब अगर बात करें तो अब तो यूरोप जो कंट्रीज़ हैं उनकी कभी मिसालें दी जाती थी और कहा जाता था कि वहाँ पे देखें जी कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से एयरपोर्ट हैं और उसके बाद बसेज़ और उसके बाद जो ट्रेनें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें इंडिया की जो सरकार है, वो यहाँ पे अपने हिंदुस्तान में लेकर आ रही हैं, अपने लोगों के लिए। और आने वाले टाइम में मेरे ख़्याल में बिल्कुल यूरोप के मुकाबले में खड़ा होने वाला है जी, हिंदुस्तान हर हवाले से। बिल्कुल जी, और ये जो एयरपोर्ट है, वाक़ई बहुत खूबसूरत तैयार हो रहा है, और 2022 से इन्होंने जो है वो दिखाया कि तब वो कितना तैयार हुआ था। उसके बाद 2023 में, 24 में
और फिर 25 में कितना तैयार हुआ, अभी भी वो तैयार हो रहा है, पूरी तरह मुकम्मल नहीं तैयार हुआ। हम्म, तो लेकिन ये है कि अंदर का व्यू भी उन्होंने दिखाया, बाहर का व्यू भी दिखाया, लोटस डिज़ाइन था और तकरीबन पहला फ़ेज़ जो है वो तैयार हुआ है, अभी दूसरा फ़ेज़ जो है वो तैयार होगा हम्म, और 20,000 करोड़ मेरे ख़्याल में रुपए लगे हैं ऊपर लगभग फ़ेज़ 1 पे। अब फ़ेज़ 2 पे कितने लगेंगे वो अलग बात है। 1160 एकड़ जो है वो रकबा यहाँ पे दरकार था और काफ़ी सारा जो 2.3 है वो मिलियन मेरे ख्याल में लोग इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल, वो काफ़ी जो है बड़ा भी है साइज़ में, इसमें कोई शक नहीं है और सहूलत है कि नवी मुंबई में जो है एयरपोर्ट जो है वो तैयार हुआ है नया और वाक़ई भाई देखने के काबिल है वो एयरपोर्ट और चेन्नई हर में एडवांस सहूलतें जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा लश-पश नज़र आ रहा था अंदर से भी और जब ये पूरी तरह जब तैयार हो जाएगा तब जो है वो देखने के हम काबिल विजिट होगा फिर करेंगे। विज़िट आपको भाई वहाँ पे फड़कने भी नहीं देंगे, विज़िट करेंगे आप। तो जाएंगे हम बहरहाल अपना प्राइवेट प्लेन लेकर, अली भाई का है प्राइवेट हाँ, प्लेन, उसी पे बिठाऊँगा। उसी पे सब बैठेंगे। बहरहाल जी मज़ा आया वीडियो देख के और अच्छी लगी है जी और बिल्कुल। वाक़ई खूबसूरत है जी एयरपोर्ट। बिल्कुल जी, आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो एक और अचीवमेंट के लिए और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या अच्छा होगा? क्या हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इन क्रिएटिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।